आप सभी का आपके जीवन दर्शन प्लस चैनल पर सादर स्वागत है। मित्रों, आज का समय अत्यंत आलोचनास्पद है। कहीं कुछ भी अनाप शनाप उथल पथल मारकाट हो रहा हो, हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समाज, शासन तंत्र, एजेंसियां और व्यवस्थाएं सभी निरर्थक, निरुद्देश और संवेदना शून्य हो चुके हैं। आज इसी विचार और भाव को लेकर मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा है आपको पसंद आएगी, और आपको पसंद आ गई तो कोई 25 वर्ष पहले विरचित यह कविता भागमती हो जाएगी। इस कविता का शीर्षक है सुकून। ऐसी सर्वसहमति है कि जब विस्फोट धमाका हो तो धुएं चुपचाप बादलों में घुल मिल जाएं। ऐसी सर्वसहमति है कि जब विस्फोट धमाका हो तो धुएं चुपचाप बादलों में घुल मिल जाएं। भूकंप भ्रंशित दरारों में बस्तियां मर पिच जाएं। चक्रवातीय झापड़ों से जनजीवन गोबर बन जाए। दुश्मनों की घुसपैठ हो पर सेनाएं खर्राटे भरे। बीमार भेड़िए की तरह सरकार माद में स्वास्थ्य लाभ ले रही हो। हुड़दंग, दंगे, फसाद, आगजनी, खून खच्चर आदि हों पर न राहत मिले, न स्वयंसेवक जिंदा लाशों की गुहार सुने, न मंत्री पीएम दौरा करें, न मीडिया दूरदर्शन शोकातुर हों। अकाल सकाल मौतों के बाद घातक सियासी झंझावातों के बाद लाशें जहां तहां सड़ गल जाएं। जैसे कुछ हुआ ही न हो की तर्ज पर हम गूंगे, बहरे, अंधे बन प्रदूषण और महामारी फैलने दे और लोग बाग बाढ़, बड़वानल, बर्फात, दैवी दमन चक्र, दावानल, उल्कापात सभी की बन जाएं सहर्ष खुराक। और इन सब की एवज में निराभाव, निर्विकार, निःशब्द चुप्पी छाई हो जिसकी सनसनाहट कान को गिलास से ढके जैसी हो, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। विकलांग सड़कें अर्थी चढ़ी इच्छाओं वाले दिल जैसी यंत्रवत व्यस्त हों। नदी नहरों का पानी पोस्टमार्टम हेतु प्रतीक्षित लाशों में फटे खून की तरह जमा हो। हवा एक दुर्घटनाग्रस्त परिवार में इकलौती बची अबोध बच्ची जैसी गुमसुम हो। हवा किसी दुर्घटनाग्रस्त परिवार में इकलौती बची अबोध बच्ची जैसी गुमसुम हो। रोशनी बाज के निशाने पर पिंजरे में कैद पंख कटे व रिहाई को तरसते बूढ़े पंछी की भांति गश खा रही हो। हमें बड़ा सुकून मिलता है जबकि एक बूढ़ी मक्खी की तरह स्तब्धकारी नीरव अंधेरा एक छत्र बनाए बसेरा बैठ जाए, कभी सिर पर तो कभी पैर पर, और यह भी एहसास न हो सके कि हम जीव हैं या अजीव, चर हैं या अचर, मालिक हैं या गुलाम, स्मृतवान हैं या जड़मूल, अक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं या सक्रिय, अक्रिय हैं
निष्क्रिय हैं या सक्रिय। हमें और भी सुकून मिलता है। सुकून मिलता है जबकि समय लिसड़ती इंजन की भांति ठहर कर रह जाए, ठहर कर रह जाए, क्योंकि उसकी गड़गड़ाहट से धमधमाहट से स्मृतियों के दलदल में घुट मिट चुका इतिहास जग उठता है और हमें रिझाकर, चिढ़ाकर, हंसाकर और रुलाकर अकारण सकारण जीवन पथ पर आदेशित निर्देशित करने लगता है। आदेशित निर्देशित करने लगता है। तब हम व्यर्थ, व्यग्र और स्वदेश गतिशील होने लगते हैं। तब हम व्यर्थ, व्यग्र और स्वदेश गतिशील होने लगते हैं और इस अजगरनुमा राष्ट्र की तामसी आत्मा सुगबुगाने लगती है, जैसे कि वह अभी भी स्पंदनशील हो, जीवमान हो, स्पंदनशील हो, जीवमान हो। ऐसे में हमारे राष्ट्रीय सुकून को ग्रहण लग जाता है। हमारे राष्ट्रीय सुकून को ग्रहण लग जाता है। इसीलिए आइए इतिहास के कर्णस्फोटक आह्वान को स्मृतियों में दफन कर दें। उसकी निष्क्रियता, निर्जीवता और बहुमुखी शून्यता की जंजीरों में बांध दें, क्योंकि वह बारंबार हमारा अस्तित्व बोध कराता है, मुड़ मुड़ कर हमें आगाह करता है, समय के साथ कवायद करने को उकसाता है। धन्यवाद।